आपका चैनल है तब तक, और अगर आप नहीं होते या पटरी व्यवसायी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं आ पाया होता। ये वीरान सा एरिया, ये बंधे के किनारे इनका घर, मैं तो इनको कभी जानता भी नहीं था, न कभी आया था यहाँ पे। कहने को तो ये गुप्ता जी हैं, मैं भी आलोक गुप्ता हूँ। एक तरह से देखा जाए तो मैं अपने समाज के लोगों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि मैं गुप्ता हूँ कि किसी गुप्ता की मदद कर रहा हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मैं समाज में हूँ और सामाजिक व्यवस्था को लेकर के मैं और मेरी मानव शिक्षा सेवा संस्थान समाज में चलती है, तो अगला आदमी चाहे वो गुप्ता हो, चाहे यादव हो, चाहे राय हो, चाहे सिंह हो, कोई भी हो, अगर वो पात्र है तो उसकी मदद जो हमसे बन पड़े हमको करनी चाहिए और समाज के सभी लोगों को करनी चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ, आपके चैनल को देना चाहता हूँ, कब तक के चैनल को देना चाहता हूँ कि आपने इस पीड़ित परिवार के यहाँ आने का आपने काम किया और इनके तकलीफ को अपने चैनल के माध्यम से आपने लोगों तक और मुझ तक पहुँचाने का काम किया। और आपके साथ साथ झा भैया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके के लोग समाज में अगर हैं तो निश्चित रूप से वो तो मदद करते ही करते हैं, पर उनके द्वारा अगर जो कार्य किए गए हैं अब तक, मैं उस चीज़ को अन्यथा नहीं मानता हूँ कि झा भैया से क्या मेरा रिश्ता है, चाहे क्या वो मुझसे रिश्ता रखना चाहते हैं, पर मैं इतना जरूर मानता हूँ कि अगर इस तरीके के परिवार में आकर के उन्होंने कुछ करने का काम किया तो निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए भी तो एक सौभाग्य की बात हुई कि चलिए एक परिवार की हम मदद कर सकते हैं। तो मदद करने के इस सिलसिले में मैं झा भैया को और आपके दोनों लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके के काम करने से आत्मा संतुष्टि भी मिलती है और कुछ लोगों की मदद भी होती है। आप जिनकी बात कर रहे हैं सुधीर झा जी की, सुधीर झा जी तो आपके काफ़ी जो है संगठन का, आपके संस्था का जो है जांच कराने की मांग तो कर रहे हैं। भाई सबको करनी चाहिए, समाज में इतने फराड होते हैं, इतने लोगों का पैसा डूब जाता है। मैं अपने जीवन के 20 सालों के कैरियर में अपने इस संगठन को मैं चलाने का काम कर रहा हूँ और पिछले 20 सालों के कैरियर में पता नहीं कितनी कंपनियाँ आई चली गई और हजारों नहीं लाखों लोगों का पैसा इधर का उधर हो गया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इस तरीके का कार्य अगर वो कर रहे हैं तो तो बहुत अच्छी बात है। उनको तो सहयोग कर दे रहे हैं कि जांच हो जाए आपकी एक टीम बन के। अरे जांच हम नहीं कराएंगे, जिनको कराना होगा, जिनको करना होगा करेगा, कराएगा। भाई हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि झा भैया यहाँ पे आए थे और झा भैया ने इस परिवार को अपना दिशा और दशा देने और लेने का जो काम किया था उसको देख करके मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ झा भैया का, और मैं बल्कि उनसे अपील करना चाहूँगा निवेदन के साथ कि इस तरीके का कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी वो जा सकते हों, जितनी वो दौड़ सकते हों, जितनी व्यवस्था उनके पास बन सकती हो, हर जगह पहुँचे। नहीं कोई जाएगा तो मैं तो इतना वादा करता हूँ कि हर जगह मैं उनके दिए गए निर्देशों का पालन भी करूँगा और हर संभव कोशिश करूँगा कि हर परिवार की मैं मदद अपने व्यवस्था अनुसार कर सकूँ। आज मैंने आप ही लोगों की वजह से इस परिवार में मैं यहाँ तक पहुँच पाया। कभी जीवन में कहीं मैं आया नहीं था इस गांव में, तो आप ही लोगों का देन है कि आज इस परिवार को नहीं कुछ हुआ। इस 11,000 रुपये का जो मैंने चेक दिया है इनको, इनके बच्चों को, इनकी बेटी को, इनके परिवार के लोगों को, तो 11,000 रुपये से जो इंसान इस जीवन से चला गया उसको तो मैं वापस नहीं ला सकता हूँ, ना तो 11,000 ला पाएगा। इस 11,000 से इनकी बिटिया की शादी भी नहीं हो सकती, इनके बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे, इस 11,000 से इनका घर नहीं बन पाएगा, जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन मैं तब जानता हूँ कि मेरे जैसा अगर मैंने 11,000 दिया और समाज में बहुत सारे संगठन, बहुत सारे दल हैं जो अगर 11,11 रुपये की भी अगर सहयोग करें तो शायद ये परिवार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मैं थोड़ा सा इशारा देना चाहता हूँ सिधुआ पार में एक परिवार को जिसके माता पिता बिजली के करंट से एक्सपायर हो गए थे, उनकी 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे थे, छोटे छोटे थे। बिल्कुल इन्हीं लोगों की तरह देख करके मुझे याद आ गया वो दिन कि एक छोटा सा प्रयास मैंने किया और लगभग बहुत सारे लोग, संगठन के लोग वहाँ पहुँच करके उस परिवार की मदद किए थे। और आज वो परिवार कहीं ना कहीं सरकार ने भी उसमें मदद किया,
मुझे बाद में पता चला है कि सरकार के द्वारा भी उस परिवार में सहयोग के रूप में कुछ धन आया है। अब कितना आया है मैं नहीं जानता हूँ, पर कुछ आया जरूर है। तो चलिए, इस तरीके के काम में अगर सारे समाज के लोग, संगठन के लोग, अलग अलग दल के लोग, अलग अलग समूहों के लोग अगर आकर के मदद करें तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उस घड़े में मैंने एक बूंद डाला है, बाकी का बूंद डलवाने का काम आप जैसे लोगों का है, अभी भैया जैसे लोगों का है। अभी आप झा जी की बात कर रहे हैं, झा जी यहाँ की भी आवाज उठाए, आपके जो है सावखोर की भी आवाज उठाए, लेकिन सावखोर तक पहुंचे नहीं अजय तिवारी जी के यहाँ। अब देखिए, ऐसा है कि मेरा काम है लोगों का सहयोग करना, दिखावा कम करता हूँ, काम अधिक करता हूँ। आप सावखोर में उस परिवार में पहुंच करके पूछिए कि आलोक गुप्ता ने उस परिवार की मदद की कि नहीं। चूंकि वो मेरा वार्ड नंबर 46 है, मैं उस एरिया का मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। कौन क्या किया मुझे नहीं पता, मैं किसी के बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ, पर मैंने क्या किया वो मैं जानता हूँ। जिस तरीके से इस परिवार में मैं आपके कहने के अनुसार मैं यहाँ पे आया हूँ, इसी तरीके से वहाँ पे किसी के कहने पे मैंने मदद किया। अब मैं उसको कहना नहीं चाहता हूँ किसकी वजह से किया है, कब किया था, कितना किया था, पर उस परिवार की मदद किया हूँ। और ये मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है, मेरा देव जानता है। अब गए थे वहाँ पे? नहीं गया नहीं, लेकिन मेरा सहयोग वहाँ पहुँच गया। अच्छा, किसी के माध्यम से आप जो है वहाँ सहयोग कर दिए? बिल्कुल सहयोग कर दिया। ये मैं क्या कहूँगा, उस परिवार के लोगों से पूछिए कि क्या आलोक गुप्ता के द्वारा आपके घर में मदद आई कि नहीं आई। और देखिए, बात मदद की नहीं होती है हम ये कह दें कि मैं पूरे संसार की मदद कर दूंगा, ऐसा तो संभव है नहीं। मैं कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा? मैं अडानी अंबानी तो हूँ नहीं, मैं बहुत बड़ा कोई बड़े पोस्ट का नेता तो हूँ नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो हूँ नहीं, पर जितना मैं हूँ उतना मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझसे बन पड़े लोगों के बीच जाना आना मेरा लगा रहता है। मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, सभी लोग पहुँचते हैं। शिखर भी बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा दौड़ भाग करता है। शिखर बोलते नहीं है कितना कम उम्र में बेटा जो है इतना दौड़ भाग कहाँ करते हो? शिखर के खून में आलोक गुप्ता का खून है, तो आलोक गुप्ता के अंदर जो जज्बा रहेगी वही तो बेटे के अंदर, जो बाप के दिल में जज्बा रहेगी, जो उसके खून में रहेगा वही खून तो बेटे के अंदर रहेगा। तो वो बाप से कहीं बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद करता है, लोगों के घरों पे पहुंचता है। वो तो पूरे प्रदेश में दौड़ने का काम करता है, चाहे वो लखनऊ हो, बाराबंकी हो, देवरिया, आजमगढ़ जिला, मऊ, जहाँ जहाँ जो भी जिला होता है हर जगह पहुँचता है। तो उसकी अपनी एक अपनी भूमिका है, मेरी अपनी भूमिका है। मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ, जनता से ही लेता हूँ, जनता को ही देता हूँ, जनता के बीच में सारा काम करना है। सुधीर झा एक बात बोले कि आलोक गुप्ता जी की जो संस्था है मानव सेवा शिक्षा संस्थान, वो बता दें और जांच करके पुष्टि करा दें कि 6 साल में वो पैसा कैसे दुगना करते हैं, मैं भी जो है उनके में खाता खुलवा लूंगा। मैं 1 दिन में दुगना कर दूंगा। कैसे? 1 दिन में। ये दुनिया की कोई कमेटी इस चीज को साबित नहीं कर सकती, और ना तो झा भैया इसको समझ पाएंगे। झा भैया तब समझेंगे जब झा भैया हमारे उस स्थान पे पहुंचेंगे जहां लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग तकलीफ लेके पहुंचते हैं, कुछ लोग तकलीफ देने के लिए पहुंचते हैं। ठीक, कुछ लोग तकलीफ लेके पहुंचते हैं, कुछ लोग तकलीफ देने के लिए पहुंचते हैं। अब मैं सबका चीज़ों को हरण करता हूँ, धीरे धीरे अपने अंदर उसको समाहित करता हूँ। जहाँ तकलीफ लेने वाली चीज़ों को होता है, इनकी तकलीफ में ले लेता हूँ। और तकलीफ लेने की कड़ी में मैं आपको बता दूँ कि अगर ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके घर में अगर इनकी बिटिया की शादी है, माना कि ये गरीब है, माना कि ये इनके घर पे अगर बिटिया की शादी पड़ गया, इनकी बहन की शादी पड़ गया, और शायद इनके घर में जब बारात आती है तो बारात को का स्वागत करने के लिए इनको टेंट हाउस जैसे सामानों की जरूरत पड़ती है। और कितना ही गरीब से गरीब परिवार में अगर पड़ जाए तो मुझे लगता है कि 20 से 25 हजार रुपया तो उनके टेंट का खर्च तो आ ही जाएगा। आ जाएगा ना, नॉर्मली है आजकल। अच्छा, वो 20-25 हजार का टेंट मैं इनके घर पे पहुंचा दूं, इनसे बोल दूं कि केवल 3-3 रुपया करके मुझे वापस दे दीजिएगा, तो क्या वो गलत काम है? पहली चीज, वो भी 25 हजार का सामान सिर्फ 12,500 रुपया मैं इनसे लूँ, वो भी 3-3 रुपया करके, तो क्या एक गलत काम है? क्या 25 हजार का टेंट लेने के बाद अगर 12,500 रुपये लेकर के इनका बोझ हल्का कर दूं तो क्या वो दुगना हुआ नहीं? इनके घर में इनके बेटे का शादी है, बारात लेके जाना है, गरीब से गरीब घर के बेटों की शादी होती है, 5-7 गाड़ियां तो बारात में जाती ही जाती है ना। और 7 गाड़ी जाएगी तो अगर 1,000 रुपया प्लस तेल पे अगर आपने गाड़ी बुक कर लिया तो क्या गाड़ी वाले को पैसा आप तुरंत देते हैं कि वो भी आपसे 3-3 रुपया करके लेता है?
नहीं 2-4 दिन वो लेट करके भी लेगा, लेकिन बराबर पूरा लेगा, वो 3-3 रुपया नहीं लेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आप हमसे 10 गाड़ी लेके जाइए और 10 गाड़ी का 10,000 रुपया भाड़ा हुआ जी, और हमको सिर्फ 3-3 रुपया करके दीजिएगा, वो भी कितना, मात्र 5,000 रुपया, तो क्या वो गलत काम हो गया? 3-3 रुपया करके देना है, काफी लंबा टाइम लग जाएगा महाराज। तो फिर पता चलेगा कि उसके बाद जिसकी शादी है, जिस लड़के की शादी है, उसके बच्चे भी हो जाएंगे, तब तक जो है पैसा पूरा चुकता नहीं कर उसके पाएगा। बाद उसको 5,000 देना है, 10,000 की गाड़ी बुक किया, 5,000 देना है, वो भी 3-3 रुपया करके देना है, वो भी बिना ब्याज का देना है। मैंने हजारों परिवारों में किया है, बाई प्रूफ के साथ, जब कहेंगे तब दिखा दूंगा, उस परिवार से मिलवा दूंगा। अब झा भैया न समझे तो मैं क्या करूं? अब झा भैया को समझना चाहिए कि अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं तो कम से कम उसकी सच्चाई को तो जाने। मैं झा भैया से मतलब यूं कहिए, सही बता रहा हूं कि मैं थोड़ा सा हंसी मुझे इस बात का आता है कि अरे यार, जिसके ऊपर आप उंगली उठाने का है, थोड़ा सा सच्चाई भी तो जानो उसके बारे में, कि करता क्या है। मैं जो भी पैसा कमाता हूँ ना, और हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग पैसा कमाते हैं, वो अपने तरफ से भी सहयोग देते हैं और मैं भी कमा के सहयोग करता हूँ। अब पिछले 5 बार से लगातार 21 लड़कियों की शादी करा के 50-50 हजार का सामान भी हर लड़कियों की शादी में देता हूँ, पैसा कमा के देता हूँ, किसी घर से डकैती थोड़ी डालता हूँ। तो क्या गलत काम करता हूँ? इतना ये सब आपके पास है। अभी देखा जाए तत्काल है, मैं तो अभी आपकी पहली बार इंटरव्यू ले रहा हूँ, जब से आप जनता में सेवा, जनता की सेवा कर रहे हैं, और ये सही है कि सच्चाई है कि इतने दिन के कार्यकाल में मैं आज पहली बार इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो भी बेड़ीपार थाने के अंतर्गत मझगांव में, वो भी पीड़ित परिवार के घर। लेकिन आपके पास इतना आखिर कैसे, कहाँ तक संघर्ष किए कि जो है इतना आपके पास जो है प्रॉपर्टी है, इतने आपके पास गाड़ियां हैं, इतने आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? जनता, मान लीजिए जनता के आपके 3-3 रुपया सहयोग के हिसाब से बता रहे हैं, तो भी तो आपको घाटा जा रहा है, लॉस जा रहा है। 10 साल का आप जो खेती कर रहे हैं, 5,000 ले रहे हैं, 5,000 पर लॉस जा रहा है। कहाँ लॉस जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? मानिए 10 साल की आप गाड़ी भेजे, 5,000 रुपया वो दे रहा है, 5,000 पर लॉस ही जा रहा है। एक गाड़ी, मैं ये तो छोड़ दीजिए, अब ये बच्चा स्कूल जाता है ना जी, कितना फीस देते हो बाबू? 350 रुपया बच्चा फीस देता है। 3 रुपया लगा के इस बच्चे को पढ़ा दूंगा 1 साल के बाद, 350 रुपया नहीं देना पड़ेगा। इनको कापी किताब कलम ड्रेस जूता मोजा से लगाए, कोचिंग सेंटर की व्यवस्था, आने जाने की गाड़ी की व्यवस्था वो भी करा दूंगा। इनको फीस, इनको 3 रुपया ही देना पड़ेगा लाइफ टाइम। इनका क्या, इनके भी बच्चे को पढ़ा दूंगा 3-3 रुपया लेकर के। वो भी आप कहेंगे उसमें भी मेरा नुकसान है। अरे देखिए, समाज में विद्यालय हो, अस्पताल हो, कोई बिजनेस हो, गाड़ी हो, टेंट हो, क्या आपको लगता है कि वो काम करता है अगला आदमी तो उससे वो पैसा नहीं कमाता है? मैं भी तो कमाता हूँ, तो मैं कमा कर उसको माइनस कर देता हूँ, अब माइनस करके लोगों की मदद करता हूँ। इसीलिए तो मैं मानव सेवा संस्थान हूँ, इसीलिए तो हूँ ना। हजारों परिवार क्यों मुझसे जुड़ा है? क्या क्वालिटी है बताइए? लोअर पहना हो, टी शर्ट पहना हो, दाढ़ी भी नहीं बनवाया हूँ, 6 दिन हो गया नहाया। दाढ़ी के पीछे का राज क्या है? दाढ़ी अभी काफी दिन से मैं कई बार सोचा आपके वीडियो में कमेंट करूं कि भैया दाढ़िया कम से कम बनवा लीजिए। दाढ़ी इसलिए नहीं बनवाता हूं क्योंकि ये मेरा दूसरा जन्म है। मैं जब ठेला लगाता था तो वहां से दारू की शुरुआत हुई मुझसे, क्योंकि मेरे ठेले पे जब लोग आते थे तो दारू पीते थे, 10-20 रुपये का अंडा खरीदते थे, खाते थे। मैं देखता था कितना बढ़िया लगता है पीने में। धीरे धीरे मैंने भी पीना चालू कर दिया, और पीते पीते फिर धीरे धीरे मानव सेवा संस्थान बनाया, कैसेट की दुकान खोला, उसके बाद बिरयानी की दुकान लगाई। उसके बाद मैं तो 10-12 साल ठेला लगाया हूँ बाईपास चौराहे पे अम्बेडकर जी की मूर्ति के नीचे। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, पर मैंने किया है। मैं जानता हूँ कि जो चौराहे पे ठेला लगा करके जो गुजर बसर करते हैं ना, उनके वहाँ गुंडे कैसे जाते हैं, खा करके पैसा क्यों नहीं देते हैं, पैसा मांगने के बाद लोग मार भी देते हैं। सारी चीज़ों को मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे साथ बीता हुआ है। और जो दूसरा जो जीवन मुझे मिला है ना, ये जीवन मानव सेवा संस्थान के लोगों ने तो मेरा बचाया है। वेदांता जैसे अस्पताल में लीवर मेरा फेल हो गया, और लीवर फेल होने के बाद दूसरा लीवर मेरे शरीर के अंदर डाला गया, और जब से दोबारा जीवन पाके मैं जिंदा लौटा हूँ ना, तब से इस चीज़ की इसको और मैंने तेज कर दिया कि जो पैसा मैं फालतू खर्च कर देता था खाने पीने में, 10 लोगों को खिलाने पिलाने में, वो सारा पैसा बचाना मैंने चालू कर दिया। चालू करके समाज में उतर गया हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ। अब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, चुनाव भी नहीं लड़ने वाला है। हाँ, जिला पंचायत
भाई एक छोटी सी चुनाव है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। कोई पत्नी को तो प्रधानी बनाने का, प्रधान जी बनाने का व्यवस्था कर रहे हैं। ये प्रधान है ना, मैं क्या चुनाव की बात कर रहा हूँ। चुनाव मतलब होता है विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, इस तरीके का कोई सपना पहले था, अब नहीं। हाँ, ये तो मैं दिल से और दिमाग से दोनों से निकाल दिया हूँ। कभी इस तरीके का मेरे द्वारा कभी ना होगा, ना कभी किया जाएगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, किसी पद पे नहीं हूँ, फिर भी दिल में मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए प्रेम है, भाव है। अभी आप जो बताया कि भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, आपके यहाँ जो है बीजेपी के मंत्री जी भी जाते हैं, बीजेपी के विधायक जी भी जाते हैं, लेकिन आज इस घर पे 7-8 दिन हो गया लगभग, जहाँ तक मेरे को ज्ञात है 7-8 दिन लगभग हो गया, लेकिन अभी तक मंत्री जी का कोई भी डेलीगेशन या मंत्री जी के कोई भी आदमी यहाँ पर सहयोग करने के लिए अभी तक नहीं आए। मैं कैसे कह सकता हूँ, अब मैं कैसे पूछ सकता हूँ किसी से? मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना, मैं मुझको ये तय करना है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो है ना, बीजेपी के विधायक मंत्री तो भी हैं। मैं किसी से जवाब सवाल नहीं करता, ये मेरा अधिकार नहीं है जी। मैं क्यों किसी से पूछने जाऊँ कि तुमने क्यों नहीं किया जी। अरे मेरे पास क्षमता है, मैं पहुँच करके सहयोग कर दूंगा। मेरे अच्छे कार्यों को आप देखेंगे तो आप मेरे वहाँ चले आएंगे। मैं शादी विवाह कराता हूँ, माननीय लोगों से अपील करता हूँ कि भैया मेरे वहाँ इस तरीके का कार्यक्रम में विधायक जी आपको आना है, मंत्री जी आपको आना है, अपना आशीर्वाद देने के लिए चले जाते हैं। मेरे वहाँ तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी तो आए थे। पहली जब मैंने दूसरी बार जब मैंने शादी कराया था जनवरी में, मेरे वहाँ तो भाई जिनसे मेरा संबंध है, संपर्क है, कोशिश करता हूँ। अब सिर्फ मंत्री विधायक नहीं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि अन्य दलों के भी, समाज के लोग भी मेरे वहाँ आते हैं। सभी लोग आते हैं, सभी लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो हमको किसी से क्या मतलब है? हमको अपने अच्छे कर्मों से मतलब है, हमको अपने व्यक्तिगत जेब से मतलब है और अपने व्यक्तिगत वोट से मतलब है। मैं किसको देता हूँ मैं जानता हूँ, मैं किसके ऊपर खर्च कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, मैं किसी की मदद करूँ मैं जानता हूँ। आप क्यों करेंगे खर्च? आप जानिए भाई, हम आपसे क्यों पूछने जाएंगे? अब क्यों आपसे जवाब सवाल करने जाएंगे? मानवता है, आप भी आइए सहयोग करके। सिधुआ पार में लोगों ने किया, बेला गाँव में लोगों ने, बेला तो आपके गाँव के बगल में है। अब थोड़ा सा भैया बंद कर दीजिए, थोड़ा बंद कर दीजिए। ट्रैक्टरवा वहाँ पे मेरे ही जैसा एक आदमी जिसका लीवर खत्म हो गया, और जिस दिन मुझे खबर मिली उस दिन वो बेचारा उस दुनिया को छोड़ के चला गया था। और 24 घंटा बीत गया, पूरे गांव के लोगों ने सहयोग किया, और लास्ट में जब मैं पहुंचा तो मेरे सहयोग को जब उन्होंने प्लस किया तो उस आदमी का लाश जलाया गया। उसकी माँ, उसके पहले उसकी माँ आई थी मेरे पास, बच्चों को लेके आए थे, उस फोटो लेके आए। फोटो को मैंने अपने मीटिंग हॉल में चला के दिखाया, और मानव शिक्षा सेवा संस्थान के लगभग 400-500 सदस्य हैं जिनके द्वारा मैंने मदद भी कराया। किसी ने 10 रुपया दिया, किसी ने 50 रुपया दिया, किसी ने 100 भी दिया था, किसी ने 5 रुपया दिया। तो जिसकी जो क्षमता थी उन्होंने किया था। करने के बाद जब उस परिवार के वहाँ गया तो भाई चूंकि जब जिसका लीवर खत्म हो जाएगा तो थोड़े बहुत खर्च थोड़ी आते हैं उसमें, और भाग्य का बलि भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें हैं, पैसा भी रहना चाहिए और भाग्य का बलि भी होना चाहिए। तो वो बेचारा तो बचा नहीं, लेकिन जब मैं वहाँ गया सुबह तक लाश पड़ी थी पैसे के अभाव में। मैं वहाँ पहुँचा, दाह संस्कार हुआ। गाँव के लोगों के सामने मैंने वादा किया कि अगर ये महिला चाहें, जो मतलब जिनका सुहाग गुजर गया, मैंने कहा अगर ये चाहें, इनके 2 बच्चे हैं, दो बच्चे हैं और एक बेटी है जी। एक बच्चा तो गोद में था जी, उसको उतारते ही रोने लगता था, इतना छोटा था जी। तो ऐसे लोगों को मैं अपने घर पे लाया, मैं रखा। लेकिन अब क्या है कि जो महिला थी उनको जो है ना थोड़ा सा उनकी सपना कुछ और था, तो इसलिए वो वहाँ टिक नहीं पाई, तो वो चली आई, वो रह नहीं पाई। तो मैंने फिर इज्जत के साथ बेला गांव में लाके पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके मैंने कहा आपके गांव की अमानत थी, हम आपको वापस करें, क्योंकि मेरे वहाँ इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो चले आए। क्या मेरा वो स्वार्थ था? 3 बच्चे, अगर तीनों बच्चों का एडमिशन तक करा दिया था, ड्रेस आ गया था, कापी किताब खरीद दिया था। बड़हलगंज के इस विद्यालय में आज जाके पता कर सकते हैं कि मैंने एडमिशन कराया था कि नहीं कराया। आज चलिए उनकी बात खत्म करिए। तो इस तरीके का कार्य भी मैंने किया है। अब मैं आता हूँ इस परिवार में, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये गुप्ता जी हैं और मैं गुप्ता जी हूँ इसलिए मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। मैं मानव हूँ, ये मानव है, ये इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ आपके कहने पे और झा भैया के कहने पे आया हूँ। ये बेटी बैठी हुई बगल में, ये बैठी हुई है, बच्चा बैठा हुआ है। मैं आज आपके सामने जाइए ये चैलेंज करता हूँ, और ये मैं
स्वीकार करता हूँ कि अगर ये परिवार चाहे तो इस परिवार को मैं अपने वहाँ रहने की व्यवस्था दूंगा, रोजगार की व्यवस्था दूंगा, खाने पीने की व्यवस्था दूंगा, यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन भी कराऊंगा, कापी किताब भी दूंगा, सारी व्यवस्था दूंगा। जो एक गार्जियन अपने परिवार को देता है वो गार्जियन बन के मैं इस परिवार का देखभाल करने के तैयार हूँ। इसके लिए फिर से झा भैया का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक लास्ट बात अभी बीच में देखा जाता है कि वर्तमान जो है विधायक जी, पूर्व विधायक जी पे काफी आरोप लगा रहे हैं, जो कि तिवारी हाथा से जैसे आप कर रहे हैं, जैसे जनता का सहयोग कर रहे हैं, वैसे एक समय था कि तिवारी हाथा भी किया करता था, लेकिन उसी को लेकर के आज आरोप लग रहा है कि पहले के समय में तिवारी हाथा सबका सपोर्ट करता था और लास्ट में जो है आज के डेट में बड़ा घोटाला किया है। क्या उसी तरीके से तिवारी हाथा के तरीके से जो है मानव सेवा शिक्षा संस्थान के संस्थापक आलोक गुप्ता भी बड़ा घोटाला करेंगे क्या आने वाले भविष्य में? बिल्कुल करूंगा। किसी का पेट भरने के लिए मुझको अपना ये शरीर भी त्यागना पड़ेगा ना, तो कर दूंगा। अगर किसी की बिटिया की शादी हो जाए और उसको पैसा न लगना पड़े और उसकी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी तो कर दूंगा। ये घोटाला मेरा है। मैं लोगों की मदद करता हूँ। आज बीसनों गांव में मैंने 4 पहिया गाड़ी इसलिए दिया है ताकि उस गांव के लोग जाकर के अस्पताल पहुंचे, वो भी बिना पैसा दिए पहुंचे। कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? आप जाइए 20-25 गांव का नाम अभी बैठे बैठे गिनवा दूंगा, लिख लीजिए मोबाइल नंबर के साथ, और जाइए देखिए कि उस गांव के लोगों को जब किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो अस्पताल पहुंचते हैं तो पैसा देते हैं कि फ्री में जाते हैं। तो अगर किसी की जान बचाने के लिए गाड़ी खरीद करके मैंने दे दिया, वो भी अपने ही लोगों के सहयोग से, तो कौन सा बुरा काम किया? ये हम एक ऐसी व्यवस्था लेके चल रहे हैं ना, जिस व्यवस्था को ना तो किसी ने किया है और ना तो कोई कर पाएगा। ये काम कोई करेगा तो या तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान करेगी या तो फिर मैं करूँगा। दुनिया में कोई फायदा ही नहीं उसका। और झा भैया को फिर से धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं सबसे निवेदन है कि आप लोग